हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मै कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज का हमारा टॉपिक है टॉप 5 कोर्सेज आफ्टर 12th क्लास फॉर पीसीबी स्टूडेंट्स, यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने 12th क्लास पास बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के साथ पास किया तो उनके लिए टॉप 5 कोर्सेज कौन से हैं जिनको करने के बाद वो अपना कैरियर बना सकते हैं। साथ ही साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि हाउ टू चूज द राइट कोर्स और राइट कैरियर आफ्टर 12th क्लास, कि 12th के बाद आपको कौन सा राइट कोर्स चूज करना है, उसके लिए आपको कौन किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गाइज, 5 बेस्ट कोर्सेज की डिटेल देने से पहले हम आपको बताएंगे हाउ टू चूज द राइट कोर्स आफ्टर 12th क्लास। 12th क्लास के बाद आप कैसे एक राइट कोर्स चूज कर सकते हैं, क्या आपको देखना है, क्या आपका इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है, ये सारी चीज हम आपको बताते हैं। पहले इसमें गाइस सबसे पहले आप जो है आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, आप अपना इंटरेस्ट देखें कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, ठीक है, उस हिसाब से आप अपना कोर्स जो है चूज करें। दूसरा है आपका अपॉर्चुनिटीज क्या है, उस कोर्स को करने के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज है, जो गोल आपने बना रखा है उसके उसके गोल को पूरा करने के लिए वो कोर्स जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो फुलफिल हो रहा है या नहीं है। इसके लिए गाइस आप क्या कर सकते हैं, जो आपके मेंटोर्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं या आपके सीनियर्स हैं या आपके सबसे बेस्ट है आपके जो पेरेंट्स हैं, अगर पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं उनको आइडिया है तो आप उनसे इन चीजों का डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि एक बार आपने जो 12th के बाद अपना एक कोर्स चूज कर लिया है वही आपके कैरियर का रास्ता तय करता है। तो इसलिए बहुत सोच समझकर, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको जो है कोर्स चूज करना है। तो गाइस चलिए हम आपको बताते हैं जो 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ जिन स्टूडेंट्स ने 12th क्लास पास कर लिया है उनके लिए 5 बेस्ट कोर्स के हैं वो हम आपको बताएंगे, और आपको थोड़ा थोड़ा इसमें ये भी बताएंगे कि उसके क्या कैरियर प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या स्कोप है उन कोर्सेज का, ये भी हम आपको बताएंगे। 5 बेस्ट कोर्स के अलावा जिनका उन कोर्सेज में नंबर नहीं आ पाता है तो उसके अलावा भी क्या अदर्स ऑप्शंस हैं, हम एक समरी टाइप में आपको उसके बारे में भी बताएंगे। तो गाइस आइए चलते हैं। सबसे पहला है गाइस आपका एमबीबीएस कोर्स, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। एमबीबीएस कोर्स जो भी स्टूडेंट्स बायोलॉजी के साथ 12th क्लास करता है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है गाइस के एमबीबीएस कोर्स नीट का एग्जाम क्वालिफाई करे और वो एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन ले। या हर किसी की एक इच्छा होती है कि मेरा एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन हो। तो ये प्रोफेशनल कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है और ये आपका 5 से 6 साल का इसका ड्यूरेशन होता है। तो गाइस अब बात आती है कि एमबीबीएस कोर्स करने के लिए क्या आपको क्राइटेरिया चाहिए होता है, क्या आपको एलिजिबिलिटी, क्या एजुकेशन चाहिए होती है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। गाइस इसमें आपको 12th क्लास 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका कंपलसरी होना चाहिए 12th क्लास में, तभी आप जा करके एमबीबीएस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 10+2 आपका होना चाहिए, मिनिमम आपका 50 से 55% के बीच में आपका इसमें परसेंटेज होना चाहिए, और जिस कॉलेज से आपने 12th क्लास किया वो एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या कॉलेज होना चाहिए। एक तो ये है। दूसरा अब है इसमें एडमिशन। एडमिशन कैसे होगा, क्या प्रोसेस है एडमिशन का। एमबीबीएस अगर कोई स्टूडेंट्स करना चाहता है तो एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए उसका क्या प्रोसेस है। तो इसके लिए एमबीबीएस में एडमिशन के लिए आपको नीट एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये आपका नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है। इस एग्जाम में जिन बच्चों की रैंकिंग आती है, मार्क्स के हिसाब से रैंकिंग मिलती है, उस हिसाब से उनको वो कॉलेज अलॉट होता है। जो टॉप कॉलेजेस है, जो टॉप रैंकिंग वाले हो उनको उसी रैंकिंग के हिसाब से उनको कॉलेज अलॉट होता है काउंसलिंग के बाद।
अब एडमिशन प्रोसेस हो गया। अब इसमें टॉप कॉलेजेस गाइस, कई सारे टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे एम्स है, नंबर 1 है आपका। एम्स में अगर आपकी टॉप रैंकिंग है तो आपको एम्स मिल सकता है। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है, एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जेएमआई है, इसके अलावा हमदर्द है। कई सारे कॉलेजेस हैं जहां पे एमबीबीएस की पढ़ाई कराई जाती है। कुछ कॉलेजेस है गाइस ऐसे हैं जिनकी रैंकिंग कम होती है, वहां पे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहां से भी उनका कॉल आती है। हालांकि उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगर आपकी रैंकिंग कम है तो वो लोग भी आपको काउंसलिंग के लिए कॉल करते हैं। तीसरा है आपका टॉप कॉलेजेस के बाद फीस कितनी होती है। गाइस, एमबीबीएस कोर्स करने के लिए आपको 5 से 6 साल लगते हैं। इसमें डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसकी कुछ फीस कम होती है, प्राइवेट कॉलेज है तो उसकी बहुत ज्यादा फीस होती है, ये आपको पता ही है। इसमें अगर आपको 5 से 6 साल, तो ये मान के चलिए आपको पूरा कोर्स करने के लिए आपको 40 से 50 लाख रुपए का तक या और इससे ज्यादा भी आपको पैसा लग सकता है। तो ये तो है हमारा एमबीबीएस कोर्स के बारे में। एमबीबीएस कोर्स करने के बाद मैं आपको ये भी बताता चलूं क्या स्कोप है इस कोर्स का। एमबीबीएस करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस हैं गाइस। या तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें, या डिफेंस सर्विसेज में जो डॉक्टर्स रखे जाते हैं, आपका एक पूरा आर्म्ड मेडिकल डिपार्टमेंट होता है, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह है वहां भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। या तो आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर लीजिए, 3-4 साल 5 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं। ये आपको आगे चलकर आपके लिए बेटर रहता है। दूसरा है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन, बीडीएस। बीडीएस कोर्स गाइस, हर स्टूडेंट्स की एक डिजायर होती है कि मेरा एमबीबीएस में नंबर आ जाए, लेकिन लिमिटेड सीट्स होती हैं। हर किसी का पॉसिबल नहीं है कि हर किसी को एमबीबीएस कोर्स मिल जाए। तो उसमें बीडीएस कोर्स होता है, जो डेंटल कोर्स होता है, जो कोर्स करने के बाद डेंटिस्ट बनता है, बीडीएस डेंटल। तो आप इसमें बीडीएस में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है। ये भी आपका बैचलर कोर्स है, प्रोफेशनल आपका कोर्स होता है, यूजी कोर्स है। इसे भी 4 से 5 साल आपको कंप्लीट करने में लग जाता है। इसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है गाइस, इसमें भी आपको मैक्सिमम, इसमें मिनिमम आपका 10+2 पास होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपका क्लियर होना चाहिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से। दूसरा आपका एडमिशन प्रोसेस गाइस। एडमिशन इसमें भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपका एडमिशन होता है। एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है। जो आपके नीट का एग्जाम होता है उसमें ही जो टॉप रैंकिंग वाले होते हैं उनको एमबीबीएस कोर्स अलॉट हो जाता है, और जो कम रैंकिंग वाले होते हैं उनको बीडीएस कोर्स दिया जाता है। इसके टॉप कॉलेजेस कौन सा है? मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, ये अच्छा कॉलेज है। मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, ये भी कॉलेज अच्छा है। एसआरएम डेंटल कॉलेज, ये भी अच्छा है। जेएमआई है, हमदर्द है, कई सारे एमयू कई सारे कॉलेजेस हैं, टॉप कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, जहां पर मेडिकल डेंटल कोर्स की पढ़ाई कराई जाती है। फीस गाइस आपका डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है, और गवर्नमेंट कॉलेज में भी डिपेंड करता है कि कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि किसकी क्या फीस है। प्राइवेट कॉलेजेस की तो बहुत ज्यादा फीस होती है, इसमें भी पूरा आपका 10 से 25 लाख रुपए पूरा कोर्स करने में आपको लग जाते हैं। थर्ड है गाइस बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, बीएससी जिसे कहते हैं, बीएससी इन नर्सिंग। गाइस बीएससी इन नर्सिंग का भी बहुत ज्यादा स्कोप है। अच्छा, इसमें भी जैसे आपका डेंटल वाले कोर्स में भी जैसे एमबीबीएस में आपके लिए स्कोप है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आप जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। ऐसे बीडीएस करने के बाद भी आपके पास दोनों ऑप्शन खुले होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स का भी ऑप्शन खुला हुआ है, प्राइवेट जॉब्स का भी ऑप्शन खुला हुआ है। इस बीएससी नर्सिंग में गाइस आपका जो है, इसमें ज्यादातर इंडिया में तो ज्यादातर गर्ल्स
इस कोर्स को अडॉप्ट करती हैं, लेकिन मेल भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मेल नर्स नहीं होते, मेल भी होते हैं। तो इसमें ये भी एक प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और 4 इयर्स का होता है, 4 साल का ये होता है। इसमें क्राइटेरिया क्या होता है गाइज, इसमें भी आपका 10+2 होता है, मिनिमम आपका 50% मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपके पास होनी चाहिए 12th क्लास में। और डिपेंड करता है कि आपका ये अब है एडमिशन टेस्ट। एडमिशन में गाइज इसमें एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, इसमें आपके स्टेट लेवल का भी एग्जाम होता है, सेंट्रल लेवल का भी एग्जाम होता है, और आपका कॉलेज के अपने लेवल पे भी वो कंडक्ट कराती है एग्जाम। वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। आपका एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपका है ये ऑल इंडिया लेवल पे, स्टेट लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है, ठीक है। इसमें एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है। एम्स भी अपना एक एग्जाम कंडक्ट करता है नर्स बीएससी नर्सिंग में, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके बाद अलावा जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इसमें भी नर्सिंग, ये भी नर्सिंग एग्जाम का कंडक्ट कराता है, तो यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके टॉप कॉलेजेस कौन से हैं गाइज? नर्सिंग का कोर्स करने के बाद आप कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल्स में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर हॉस्पिटल्स के अंदर, क्लिनिक के अंदर नर्स की ज़रूरत होती है। आप एम्स में अप्लाई कर सकते हैं, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, वो एम्स है का टॉप कॉलेज है, मौलाना आज़ाद कॉलेज है, हमदर्द है, ठीक है, GMI, कई सारे कॉलेजेस हैं जहां पर आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीस डिपेंड करता है आपका कॉलेज टू कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज के ज़्यादा होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के कम होते हैं। वैसे ये पूरा कोर्स जो है 5 से 10 लाख के बीच में आपका अप्रॉक्स हो जाता है। इसमें भी ये है कि आपने BSc नर्सिंग करने के बाद आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता है या नहीं करना है तो आप प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब करके और आगे को अपना आप जो है जैसे नर्सिंग का एक्सपीरियंस लेने के बाद जो मैटरनिटी वो क्लिनिक होते हैं वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी काफी स्कोप है। अब 4th नंबर पर आता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, BPT। गाइस ये होता है फिजियोथेरेपी। हालांकि फिजियोथेरेपिस्ट का जो कल्चर है वो मेट्रो सिटी में ज्यादा है, जो बड़े शहर हैं वहाँ पे तो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हर जगह अब तो फिजियोथेरेपिस्ट का भी वैकेंसी निकलती है। तो और इवन अब तो छोटे शहरों में भी BPT जो होते हैं आपके फिजियोथेरेपिस्ट जो है वहाँ भी आपको मिल जाएंगे क्लिनिक उनके। तो ये कोर्स करने के बाद ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स है, 4 इयर्स का कोर्स होता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ये भी प्रोफेशनल कोर्स है। तो इसका भी आपका जो क्राइटेरिया है, इसमें एक मिनिमम आपके एजुकेशन 10+2 होना चाहिए। ओके, 10+2 होने के बाद जो है फिर मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद जो है आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन जो होता है इसमें आपका स्टेट लेवल का भी होता है अपना, मोस्टली वैसे इसमें BPT में जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज जो है अपने लेवल पर कंडक्ट कराती हैं। इसके अंदर टॉप कॉलेजेस, इसमें टॉप कॉलेजेस आपके ये है, आपका ये गुरु गोविंद सिंह इंट्रस्ट यूनिवर्सिटी है, GMI है, AMU है, DU है, हमदर्द है। इन सब कोर्सेज ज्यादातर इन सब कॉलेजेस में जो है आपको BPT कोर्स मिल जाएगा। 5वां है, लास्ट है आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी। गाइस इस कोर्स को करने के बाद फार्मेसी का कोर्स करना, BPT सॉरी बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स है, 4 इयर्स का कोर्स है, और आपका इसका क्राइटेरिया वही 10+2 होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, और आपका मिनिमम 50% मार्क्स इसमें मोस्टली लेते हैं कॉलेज वाले। एडमिशन गाइज इसमें आपका नेशनल लेवल का भी होता है, ज्यादातर कॉलेज जो है अपने, ये यूनिवर्सिटी जो है अपने लेवल पर कंडक्ट करती है। इसमें एंट्रेंस एग्जाम आपका ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी, ज्यादातर यूनिवर्सिटी भी अपने लेवल पे BPT का B फार्मा का जो है आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है।
उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। टॉप कॉलेजेस गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, हमदर्द है, AMU है, कई सारे कॉलेजेस हैं जहां पर GMI है, जहां पर आप फार्मेसी का कोर्स कर ले सकते हैं। फीस गाइज इसमें भी आपका डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। अगर गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ की फीस कुछ कम होगी, प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट कॉलेज है तो वहाँ की फीस ज्यादा होती है। ये भी आपका 1 से 5 लाख रुपए के बीच में जो है आपका ये फीस होती है इसकी पूरे कोर्स की। तो इस कोर्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, BPT करने के बाद और बी फार्मा करने के बाद आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, अगर आपने कहीं पर या तो आप किसी बी फार्मा करने के बाद MR की जॉब कर सकते हैं, किसी भी जो मेडिसिन कंपनी है वहां पे MR की जॉब कर सकते हैं, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। उसके बाद जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप लाइसेंस लेकर के आप अपना केमिस्ट की दुकान भी खोल सकते हैं किसी हॉस्पिटल के बाहर, या कहीं भी आप मार्केट में केमिस्ट की दुकान खोल सकते हैं। ऐसे BPT कोर्स करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, प्राइवेट जॉब में भी जा सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद किसी हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी का जो है एक्सपीरियंस लेने के बाद आप अपना क्लिनिक भी प्रॉपर वे में खोल सकते हैं। तो गाइज ये कोर्स आपके बेस्ट कोर्सेज हैं। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनका प्रायोरिटी इन्हीं उस पे रहती है कि इन कोर्सेज में एडमिशन हो जाए, MBBS में हो जाए, BDS में हो जाए, BOMS में हो जाए, BAMS में हो जाए, या BHMS मेडिकल जो कोर्स होता है उसमें हो जाए, आपका नर्सिंग में हो जाए, BPT में हो जाए, या आपका जो है फार्मेसी में हो जाए। तो ये इन कोर्सेज की डिमांड है। तो गाइज इसके अलावा जिन लोग स्टूडेंट्स का इन कोर्सेज में एडमिशन नहीं हो पाता, तो ऐसा नहीं कि उनके लिए कैरियर खत्म नहीं हो गया है या उनके लिए कोई स्कोप नहीं है आगे। उनके लिए भी आगे कैरियर है, स्कोप है। अदर्स कोर्सेज हैं उसमें भी बहुत ज्यादा स्कोप है। उसमें भी मैं एक आपको नटशेल में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे BSc बायोटेक्नोलॉजी 10+2 चाहिए इसमें विद 50% मार्क फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज। तो इसमें BSc बायोटेक्नोलॉजी में आप एडमिशन ले सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस का बहुत ज्यादा यूज होने लगा है, तो फॉरेंसिक साइंस में आप जा सकते हैं। एग्रीकल्चर साइंस का में आप कर सकते हैं, BSc एग्रीकल्चर साइंस कर सकता है। बायोकेमिस्ट्री में आप अपना जो है कैरियर बना सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, उसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस जो BSc होता है, BSc इन्वायरमेंटल साइंस, उसमें आप अपना स्कोप, अपना जो है कैरियर बना सकते हो। तो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th बायोलॉजी के साथ किया है, तो उनके लिए बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आपने 4-5 टॉप के कोर्स किए, अगर उसमें आपका एडमिशन नहीं होता है या उसमें नंबर नहीं आता है या आपको टॉप कॉलेज नहीं मिल पाता है तो आपका कैरियर स्पॉइल हो गया। नो, और अदर्स ऑप्शंस हैं, आप वहां पे मूव कर सकते हैं, वहां पे आप जा सकते हैं, बशर्ते आपने अच्छे से पढ़ाई की हो। सब में स्कोप है, कोई सा भी कोर्स कीजिए गाइस, आपका सब में स्कोप मिलता है। तो क्योंकि हर किसी को पॉसिबल नहीं कि MBBS मिल जाए या BDS मिल जाए या BOMS मिल जाए, ये तो आप इन कोर्सेज में भी जा करके आप जो है अपना कैरियर बना सकते हैं। गाइज आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और गाइज अगर आपको किसी तरह की कोई वीडियो बनवानी है, किसी टॉपिक पे वीडियो बनवानी है या किसी स्पेसिफिक आपको कोर्स के ऊपर वीडियो बनवानी है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें आप लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं।